जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज हम लोग प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 6 हल करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसको हम देखते हैं, जो कि दिया गया है कि माना ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें AB बराबर 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 8 सेंटीमीटर तथा कोण B बराबर 90 डिग्री है। B से AC पर BD लंब है। बिंदुओं BCD से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचा गया है। A से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। तो ये क्वेश्चन है, इसमें पहले हमको एक समकोण त्रिभुज ABC बनाना है, तो उसको हम बना लेते हैं। तो जैसा कि इसमें बड़ी भुजा कहा गया BC बराबर 8 सेंटीमीटर, तो पहले हम इसको बनाएंगे। तो हम लोगों ने पेंसिल और स्केल से 8 सेंटीमीटर की एक रेखा बनाई जिसका नाम है BC, और ये है 8 सेंटीमीटर। फिर इसमें क्या कह रहा है कि कोण B बराबर 90 डिग्री है, मतलब कि हमें इस कोण B बिंदु पर 90 डिग्री बनाना है। फिर यहाँ से A तक जाना है 6 सेंटीमीटर। तो अगर आप चांदा से बनाना चाहें तो उससे बना सकते हैं, और अगर प्रकार से चाहें तो उससे भी। उसके लिए हमें एक चाप लेना पड़ेगा यहाँ पे, कुछ इस तरीके से। फिर इसमें जब हम पहला चाप काटेंगे तो ये 60 डिग्री होगा। फिर 60 पे दूसरा रख के काटेंगे तो 120 होगा, और इन दोनों का जब हम अर्धक कर देंगे तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। दोनों चाप एक दूसरे को जहाँ पर काटेंगे वहाँ पर, और फिर इसी रेखा को हम आगे बढ़ा देंगे। तो ये 90 डिग्री कोण हो गया। लेकिन क्वेश्चन में कहा क्या रहा है कि AB बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो हम पेंसिल और स्केल से ही 6 सेंटीमीटर माप के बिंदु B पे नोक रख के ऊपर 6 सेंटीमीटर का एक चाप लगा लेंगे, जहाँ पर आपका हो जाएगा बिंदु A। और फिर यहीं पे बिंदु A से बिंदु C को हम मिला देंगे, और इस तरीके से त्रिभुज ABC हमारा बन गया। लेकिन अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है। अब क्या कर रहा है कि बिंदु B से AC पर BD लंब है, मतलब कि इस AC पर बिंदु B से हम एक लंब खींचेंगे। अब लंब देखिए किस प्रकार खींचेंगे वो देखते हैं। तो लंब खींचने के लिए हम बिंदु B पे इसका नोक रखेंगे। फिर इसी पे हमको एक चाप ड्रा करना है, ठीक है। इससे जाता हुआ हम एक चाप बनाएंगे इस तरीके से, और फिर इस चाप पे इस नोक को रख के ऊपर और नीचे की साइड दो हम चाप और काटेंगे, जो कि एक दूसरे को ऊपर नीचे काटेंगे। और फिर इन दोनों कटान बिंदु से होकर जाते हुए हम जो रेखा खींचेंगे वही जो है बिंदु D जहाँ AC को काटेगा इस पे लंब हो जाएगा, मतलब कि BD लंब हो गया AC पर। इस तरीके से हमें लंब बना लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, बिंदु BCD से होकर जाने वाला एक वृत्त बनाना है ना। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे कि अब हम BD तथा BC का लंब समद्विभाजक करेंगे, जो कि एक दूसरे को आपस में एक बिंदु पर काटेगा। मतलब कि BD और BC का हमको क्या करना है, लंब समद्विभाजक। वो कैसे होगा, बस वही BD की लंबाई में आधे से अधिक भाग लेके हमको ऊपर नीचे दोनों चाप काटना है। ध्यान दीजिएगा क्योंकि चाप की संख्या कुछ ज़्यादा हो गई है। एक ये है, फिर एक यहाँ पर हो गया, ठीक है। और इन दोनों चाप से होके जाते हुए हमें रेखा खींचनी है। तो इस रेखा को हम थोड़ा डॉटेड से दिखाएंगे जिससे कि समझ में भी आए। ये BD का अर्धक हो गया।
अब हम BC का अर्धक कर लेते हैं। इसके लिए BC के आधे ज़्यादा लंबाई भाग लेके दोनों साइड हम चाप काटेंगे। चाप यहाँ हो गया, फिर दूसरा चाप इधर कहीं आएगा। इधर आ गए, ठीक है। तो इस बिंदु और इस बिंदु को चाप को लेके हमने काट के मिला दिया। तो हम देख रहे हैं ये दोनों बिंदु यहाँ BC पर ही मिल रहा है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, त्रिभुज के हिसाब से वो कहीं मिल सकते हैं। अब नोक को यहाँ पर रखकर B तक त्रिज्या लेकर आप देखेंगे तो ये चारों आपस में तीनों बिंदु पे होकर घूमता हुआ जाएगा। जैसा क्वेश्चन में कहा गया है, हमारा वृत्त बन जाएगा। बिंदु BCD से होकर जाने वाला हमने वृत्त बना दिया। BCD से होकर जाने वाला वृत्त बना दिया। इस बिंदु को हम मान लेते हैं कि यह बिंदु O है, ठीक है। अब इसके बाद इतना होने के बाद अब हमें क्वेश्चन में क्या करना है कि बिंदु A से वृत्त पर स्पर्श रेखा बनानी है, मतलब कि इससे। तो इसको बनाने के लिए हम पहले वाला रूल नहीं अपनाएंगे, हमें थोड़ा दिमाग इसमें खर्च करना है। कि जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ पर कोण B बराबर क्या है, 90 डिग्री है। और कोण B 90 डिग्री है और AB इसको स्पर्श कर रही है और स्पर्श करने के साथ 90 डिग्री कोण बना रही है। तो इसलिए AB क्या हो जाएगा, स्पर्श रेखा हो जाएगा। तो बिंदु A से वृत्त पर डाला गया A की स्पर्श रेखा है, जबकि स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है 2 जिनकी लंबाइयाँ आपस में बराबर होती हैं। तो हमें दूसरा निर्माणक बनाने के लिए कोई लंब समद्विभाजक नहीं करना है, बस सिंपली इस बिंदु A से B तक की लंबाई को हम मेजर करेंगे और वही दूसरी तरफ चाप काट देंगे और फिर बिंदु A से उसको हम मिला देंगे और इस तरीके से हमारा दूसरा स्पर्श रेखा भी तैयार हो जाएगा, जिसका कि हम नाम बिंदु M रख देते हैं। और इस तरीके से हमारा वृत्त की दोनों स्पर्श रेखाएं तैयार हो गई। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, थोड़ा टिपिकल भी है, आपको पेंसिल का भी ध्यान रखना है। तो मैं आपको ये समझा देता हूँ एक बार। क्या किया हमने, पहले एक त्रिभुज ABC हमने समकोण बनाया जिसमें ये BC 8 सेंटीमीटर, फिर 90 डिग्री कोण बनाया, फिर AB 6 सेंटीमीटर तक ले गए, फिर बिंदु A से C तक मिलाया, फिर उसके बाद चाप लेके BD लंब खींचा। लंब खींचने के बाद BD और BC का हमने लंब समद्विभाजक किया, जो एक दूसरे को जिस बिंदु पर मिलते हैं, फिर वहाँ से हमने त्रिभुज वृत्त बना लिया। फिर जैसा कि हमको स्पर्श रेखा खींचना है, तो बाह्य बिंदु से एक स्पर्श रेखा 90 डिग्री कोण बनाते हुए दिख ही रहा है, तो सेम लंबाई लेके हमने इधर चाप काटा और ये AM हो गया। तो ये तो हमारा हो गया रचना। अब देखते हैं रचना के चरण को। तो ये रहा दोस्तों रचना का चरण, जिसको कि आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने किया क्या कि पहले एक रेखाखंड BC बराबर 8 सेंटीमीटर लिया, फिर कोण ABC बराबर 90 डिग्री की रचना की तथा BA बराबर 6 सेंटीमीटर लिया, जो कि मैंने आपको समझाया। उसके बाद AC को मिलाया, जिससे अभिष्ट त्रिभुज ABC की रचना हुई। फिर B से AC पर लंब BD गिराया। अब BD तथा BC के लंब समद्विभाजक किए, जो आपस में बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। उसके बाद O को केंद्र लेकर OB त्रिज्या वाला वृत्त खींचा, जो बिंदु BDC से होकर गुजरता है। क्योंकि कोण ABC बराबर 90 डिग्री है, इसलिए AB बिंदु B से वृत्त की स्पर्श रेखा है। बाहरी बिंदु से वृत्त पर डाली गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, अतः AB की माप लेकर A से वृत्त की चाप लगाई, जो वृत्त को AM पर प्रतिच्छेद करती है, तथा AM को मिलाया, जिससे हमको AM तथा AB इस अभिष्ट स्पर्श रेखाएं क्या हो गई, प्राप्त हो गई। और इस तरीके से ये क्वेश्चन का रचना का चरण कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करें रचना के औचित्य की, कि वो तो हमने पहले यहाँ पे मेंशन कर दिया है, लेकिन उसके बाद भी अगर आप चाहें तो इसको अलग से लिखना तो लिख सकते हैं। वही जैसा कि हम लोगों ने भी सभी क्वेश्चन में किया है कि यहाँ ये त्रिज्या है, 90 डिग्री कोण बन रहा है, इसलिए ये इसकी स्पर्श रेखा हो गई। स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है, इसलिए AB = AM हमने रचना कर दी है। तो दोस्तों इस तरीके से आपका ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आशा करता हूँ बताया गया सवाल आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
कोई भी समस्या होने पर आप तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आपको जल्द से जल्द रिप्लाई किया जाएगा। और आगे की वीडियो से अपडेट रहने के लिए हमारे साथ चैनल में जुड़े रहें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।